आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इनिशिएटिव की जो ना सिर्फ कला और संस्कृति और समर्पित है, बल्कि हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर की राह पर ले जा रही है। हम बात कर रहे हैं क्राफ्ट रूट्स लखनऊ एग्जीबिशन 2025 की, जहां भारत के पारंपरिक हाथों को कला एक ही मंच पर देखने को मिली, जहां भारत की समृद्ध हस्तकला, परंपरा और सृजनशीलता एक ही मंच पर नजर आई थी। आपको बता दें कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा वर्ष 1995 में स्थापित ग्राम श्री संगठन ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। महिलाओं को उनके हाथों की कला से जोड़ते हुए इस संगठन ने अब तक लगभग 77,000 महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता की दिशा में नई शुरुआत की है। शहरी ग्रामीण अंचल की महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के साथ उनकी प्रतिभा को उचित मंच मुहैया करने के उद्देश्य से ग्राम श्री संस्था की स्थापना गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा की गई थी। महिलाओं को घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद अपने हुनर को निखारने और उंगलियों के फेरने से बनी अनमोल कलाकृतियों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास निरंतर जारी है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में सफेद बरादरी में 5 दिवसीय क्राफ्ट रूट्स राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में 22 राज्यों के लगभग 35,000 से अधिक कारीगरों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों के माध्यम से उनकी कलाकृतियों, वस्तुएं और सामानों को लोगों ने दिल खोलकर खरीदारी की। इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्राफ्ट रूट्स के कुशल कारीगरों को उनके परिश्रम के अनुसार उनकी वाजिब कीमत मिल सके। यही इसी उद्देश्य से ग्राम श्री संस्था और क्राफ्ट रूट्स की शिल्प कलाकारों के जीवन में एक नई ऊर्जा के संचार के साथ ही उन्हें बाजार उपलब्ध कराया गया था। लगभग 96 स्टॉल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के साथ ही कलाकारों द्वारा सजीव प्रदर्शन के माध्यम से भी अपनी कला का नमूना पेश किया। 22 राज्यों की कलाएं एक ही छत के नीचे एक ही मंच पर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का यह अद्भुत व अलौकिक रण लोगों ने अपने आंखों में कैद किया। कारीगर और उनकी विलुप्त होती कला को बचाने का यह मंच अपने अंदर न जाने कितने ही कारीगरों की उम्मीदों व सपनों को पंख लगाने का कार्य किया। एफिडेविट के लिए पंकज की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पंकज। इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ के सफ़ेद बरादरी में। यहाँ पे क्राफ्ट रूट्स द्वारा एग्जीबिशन लगाया गया है। यहाँ पे तमाम तरह के स्टॉल लगाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी। हम इनसे बात में आपने यहाँ पे स्टॉल लगे क्या कहेंगे? हम लोग गोरखपुर से आज क्राफ्ट रूट के एग्जीबिशंस में आए हुए हैं। हमारे रजिस्ट्रार भी हैं, हमारे फाइनेंस अफसर, उनके परिवार भी लोग आए हुए हैं और बहुत से और कॉलेज के लोग भी हैं। बहुत से हमारी टीचर्स भी आई हुई हैं यहाँ पर और बहुत यूनिक एग्जीबिशन है। आप देख रहे हैं सारे प्रदेश के जो चीज़ें हैं उनकी यहाँ पे झलक दिख रही है आपको। स्पेशली जो हैंड वर्क है फैब्रिक में और जो बनाया कारीगरों ने अपन दिखाया हैंड वर्क, तो उसका एक अच्छा कलेक्शन दिख रहा है। बहुत यूनिक टाइप की एग्जीबिशन है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे आज के युवाओं को जरूर आना चाहिए और हमारी जो पुरानी कलाएं हैं, इस तरह की जो हैंड क्राफ्ट है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए। और मेरा मानना है कि एक छत के नीचे जितनी चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं वो अपने आप में एक बड़ा सैकड़ों तरह की कलाएं यहाँ दिख रही हैं। आप चाहे वो दिया हो या ब्रास वर्क हो या साड़ियाँ हो, गुजरात की हो, कच्छ की हो या आपकी अलग अलग स्टेट्स का जो हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या कुछ खास लगा? अलग कुछ? हर चीज़ बहुत यूनिक तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके। और स्पेशली जो छोटे छोटे कारीगर हैं उन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं, तो उनकी कला को प्रोत्साहन देने के लिए, स्पेशली जहाँ हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और विदेशी सामानों की ओर जब दुनिया भाग रही है, तो अपने देश का इस तरह का जो सामान है जिसको पूरा विश्व में एक्सपोर्ट भी होता है, उसको हम लोग यहाँ रह के प्रोत्साहित करें यहाँ पर। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है और हर स्टॉल अपने आप में अनोखा है। साड़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं उसमें जो वर्क है और जो स्पेशली जो हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं और साड़ियाँ जो हैंडमेड हैं वो बहुत ही यूनिक है यहाँ पर। तो हम तो सबसे कहेंगे, युवाओं से कहेंगे और महिलाओं से भी कहेंगे और सबसे कहेंगे यहाँ पर आएँ और एक बार देखें। कश्मीर के शॉल्स हैं, बहुत लाइट पश्मीना के जो शॉल्स हैं और बहुत यूनिक चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। या आपके जो दुपट्टे हैं बहुत से दिख रहे हैं, जो कलमकारी है, इस तरह की चीज़ें हैं। और मधुबनी पेंटिंग का बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो यहाँ दिख रही है। तो कुछ परचेज किया?
बहुत सी परचेजिंग करी है हम लोगों ने यहाँ पर। अभी अभी तो शुरू करी है और कर भी ली और कर भी रहे हैं आगे। नहीं, ये तो बहुत कम हो गया है। और एक ग्रुप है जो इस तरह का काम कर रहा है, जो चुराए हैं इस तरह का, कुछ कुछ शहरों में होता है। महिलाएं अब खुद से बिन करके पहनने वाला तो समय ही, अब तो मशीनीकरण का युग है। और मशीनीकरण के इस युग में इस तरह का एक छत दे करके, और वहाँ पे लगता है कि ये मिनी इंडिया है। यहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जिस प्रदेश का की सामान की जरूरत हो, वहाँ की जो लोक कला है, लोक कलाकारी है, वो सब आपको एक छत के नीचे मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि इस मशीनीकरण के युग में, जहाँ विदेशी सामानों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है लोगों का, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, लोगों की जो रुचि दिखाई दे रही है इनके प्रति, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो कलाकृतियाँ विलुप्त होने के उसमें भी थी, वो पुनः सजीव होंगे, एक्टिव हो जाएंगे लोग। और इनको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। साड़ियाँ ली हैं, सूट के कपड़े देख रहे हैं, बहुत सारे दिवाली से रिलेटेड डेकोरेटिव पीसेस हैं। जो ट्रेडिशनली दिवाली हमारा इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो वहाँ पे और ट्रेडिशनल चीज़ें हम अपने घरों में ले जा सकें, तो वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। गोरखपुर में लगता है नहीं, गोरखपुर में लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें यूनिक हैं जो वहाँ तक शायद कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुँचती हैं, तो वहाँ पे भी लगती हैं। लेकिन और इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव्स की हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हो, क्या स्टाइल? धन्यवाद। कहाँ से आए हैं सर? मैं गुजरात से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राठौड़ बाबू भाई। किसी के स्टॉल लगाए हो? जो मेरा काम है उनका नाम है टांगलिया प्रोडक्ट है मेरे। इसमें साड़ी है, कुर्ता है, दुपट्टा है, सब है। किस तरह से और बनाते हैं? ये जो पूरा काम है पूरे देश में नहीं है, सिर्फ ये सुरेंद्रनगर जो मेरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 10 से 12 आर्टिजन है। और इनकी कढ़ाई ऐसी है, पूरा हाथ से बनती है। और इनकी स्पेशलिटी यही है कि दोनों साइड सेम दिखती है हमारी कला, वो लाइफ टाइम रहती है, निकलती नहीं और वैसेबल है। क्या अपने हाथ से बनाते हैं आप लोग? हाँ, हमारे घर पे हमारे लूम है, फ्रेम लूम जो बोलते हैं, इसके ऊपर हम पूरी कटाई हो, फैब्रिक हो, सब हैंडलूम का काम है। कितने लोग काम करते हैं इसमें? बस यहाँ 10 से 12 लोग काम है। कैसे बनाते हैं? ये ब्लॉक्स यूज करते हैं, इसमें नेचुरल डाइज यूज करते हैं, उससे बनाई जाती है ये। अपने हाथ से बनाते हैं? हाँ, सब हाथ से बनता कितने है। वाला है? 40। तो क्या रेंज का रेंट का होता है? ये 900 की है ये। और ये मेन शर्ट्स हैं, ये हमारी 1000 रुपीज़ की है। क्या इस एग्जीबिशन में पहली बार आई है? हाँ, पहली बार आई हूँ। कैसा कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। तो आज ये दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, तो क्या हम बनारस से आए हैं सर। क्या नाम है आपका? धर्मराज मौर्य। क्या क्या लगा? ये बनारसी साड़ी लेके आए हैं। खड्डी जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं, कतान सिल्क में है, साटन है, मशरूम है, ये सब साड़ी लेके आए हैं। क्या आपने खुद बनाते हैं कि? हाँ, हमारे फैमिली मेम्बर में है। ये जो काम है मेरा, मान लीजिए खुद का ही है। मेरे वाइफ के घर वाले काम करते हैं। जब से मेरी शादी हुई 10 साल से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े हुए कर रहे हैं। मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं कटकथा से आई हूँ और हम जो है रेड लाइट, दिल्ली के रेड लाइट एरिया में काम करते हैं। जो दीदियाँ वहाँ से रेस्क्यू होकर के आई हैं, उन दीदियों ने ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और ये देखिए कि ये जो बना रहे हैं सारे हेल्दी आइटम्स हैं, जिसमें आटे के साथ में मट्ठी, नमक पारा, चिवड़ा बनाया हुआ है। ये तो हेल्दी है और हम लोग कोई पाम ऑयल, कोई भी उस तरीके का अनब्रांडेड चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। हमारा सारा मटेरियल जो है वो ब्रांडेड है, क्वालिटी बेस है। और अभी हमारे पास जिस तरीके का फीडबैक आ रहा है, उस फीडबैक के अनुसार लोग जो बाहर का माल खाते हैं, गंदे ऑयल्स की चीज़ खाते हैं, इतनी जल्दी एसिडिटी होती है। तो हम एक अभी फीडबैक दिया किसी ने कि उन्होंने खाया तो बहुत उनको स्वादिष्ट भी लगा और उनको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये काफ़ी हेल्दी हैं और आप इनको आइए, देखिए। और हमारे जो है दीदियाँ जिन्होंने ये बनाए हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके प्रोग्राम को अप्रिशिएट कीजिए।